होम मेकिंग एक आर्ट है जो हर महिला के अंदर होती है। होम मेकिंग कोई कंपटीशन नहीं है। होम मेकिंग में ना ही हमें किसी को इम्प्रेस करना होता है और ना ही ऐसे रूल्स बनाने हैं जिन्हें हम फॉलो ना कर पाएं, जो रियलिस्टिक ना हो। और अपनी होम मेकिंग में हमें ना ही ऐसे गोल सेट करने हैं जिन्हें अचीव करने में हमें परेशानी हो। हर होम मेकर की मॉर्निंग लगभग सेम ही होती है। अलग होता है तो बस उनको करने का तरीका। कोई अपने दिन की शुरुआत प्री प्लानिंग के साथ करता है, कोई बिना प्लानिंग के। कोई आज हमें कितना काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी प्लानिंग पेपर डायरी में लिखकर करता है। तो कोई सुबह होते ही अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही कर देते हैं, जिससे हमारे काम कोई होते हैं और कोई तो कई दिनों तक पेंडिंग रह जाते हैं। रोज की तरह सुबह 4 बजे का अलार्म बजते ही मैं आ गई थी किचन में। आज मुझे नाश्ते में काले चने फ्राई करने हैं, जिसको मैंने रात में ही सोक करने के लिए ओवरनाइट छोड़ दिया था। मैंने अपने वीडियो में पहले भी शेयर किया है कि अगर आपको अपनी मॉर्निंग स्मूथ और हेक्टिक फ्री रखनी है तो आप अपनी किचन को नाइट में ही क्लीन जरूर कर लें। सुबह जब आप अपनी किचन में आएंगी और उसे क्लीन ऑर्गेनाइज्ड देखेंगी तो एक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा आपके काम भी फटाफट चालू हो जाएंगे। आप मॉर्निंग या इवनिंग जब भी टाइम है अपने दिन भर के पूरे करने वाले टास्क को राइट डाउन कर सकते हैं। आज नाश्ते में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, ये हम सभी सोचते हैं। पर इन सब के अलावा आप ये जरूर सोचें कि जो भी हो हेल्दी हो। ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं। बाहर का जंक फूड अवॉइड करें। कोई भी स्नैक उनके लंच बॉक्स में ना रखें। कुकिंग के टाइम मैं इस बात पर जरूर ध्यान देती हूँ कि घर के बने घी का यूज करूँ। इसके लिए जो घर में दूध आता है उसको गर्म करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। जो दूध के अपर सरफेस पर एक थिक लेयर बन जाती है जो कि मलाई के फॉर्म में होती है, उसको निकालकर मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ। और जब 10 से 12 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तब मैं इसका घी बना लेती हूँ। इस तरह के ऑर्गेनाइजर हमारे किचन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च को रखा था और ये अभी तक एकदम बढ़िया कंडीशन में है, जरा से भी मुरझाई नहीं है। थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर आया है। इस ऑर्गेनाइजर में 6 छोटे छोटे से बाउल हैं जिनमें इस तरीके के होल्स हैं, जिससे ये मॉइस्चर इनसे बाहर आ जाता है। और जब भी आप इस ऑर्गेनाइजर से वेजिटेबल्स निकालेंगे तो कॉटन क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर दें, जिससे कंटेनर में आने वाले मॉइस्चर से आपका धनिया, मिर्च या फिर जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने इसमें रखी हैं वो खराब नहीं होंगी। अगर आप पूरे वीक की मील प्लानिंग कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज मैं ब्रेकफास्ट में काले चने फ्राई कर रही हूँ तो 2 से 3 रेसिपीज तो इन्हीं से बन जाएगी। मैंने चने को एक्स्ट्रा सोक किया हुआ था। थोड़े चने तो फ्राई कर रही हूँ, बाकी के चने का पानी ड्रेन करके मैंने फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। ये हेल्दी तो है ही, साथ ही आप इनमें हरी मिर्च, नमक, जीरा डालेंगे तो इनका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। अभी सावन चल रहा है तो प्याज को मैं अपनी कुकिंग में अवॉइड कर रही हूँ। जब होम मेकिंग के साथ आप जॉब भी करते हैं तो हमें किचन में मल्टीटास्किंग भी करनी रहती है। एक तरफ मैंने कद्दू की सब्जी बनने रखी है, दूसरे साइड पर चने फ्राई कर रही हूँ और एक तरफ मैंने इंडक्शन पर दूध को बॉयल होने रख दिया है। जब तक सब्जी पकेगी, चने फ्राई होंगे, उतनी देर में मैं क्लीनिंग कर लूंगी। मॉर्निंग में हार्ड एंड डीप क्लीनिंग जैसा मेरे लिए कुछ नहीं होता है। मैं हमेशा ही शाम में ही दिन भर की फैली हुई चीजों को उनकी जगह पर रख देती हूँ और सिर्फ इतनी क्लीनिंग करती हूँ कि घर बिखरा ना दिखे और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे। जितनी देर में क्लीनिंग करी, दरवाजे पर पानी डाला, उतनी देर में मेरी सब्जी और चने दोनों ही अच्छे से कुक हो गए थे। पर मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर को भी दूध में आधा घंटे पहले ही सोक करने के लिए रख दिया था, जो कि मैं जिम जाने से पहले ही एज अ प्री वर्कआउट मील खा कर जाऊंगी। सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं जो कि वॉश करने के लिए बाकी हैं और इनको भी मैं डिश वॉशर में लगा कर जाऊंगी। जब तक सब्जी टिफिन में पैक करने के लायक होगी तब तक मैं अपना
प्री वर्कआउट मील ले लूंगी। आप अपनी मील का पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो ही आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। हमारे लंच बॉक्स रेडी हो चुके हैं। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, कुकिंग के टाइम ही क्लीनिंग करती जाती हूँ, जिससे मेरे काम फटाफट होते चले जाते हैं। काउंटर टॉप को भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है। मेरी जो जिम की टाइमिंग है मॉर्निंग की है, तो मैं 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के टाइम में ही हमेशा ही अपनी कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। आज का मौसम बहुत प्यारा था और ऐसे में इस मौसम को मिस करना बिल्कुल ना भूलें। कई बार हम अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों में, घर गृहस्थी में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें ये छोटी छोटी चीजें भी रियलाइज नहीं होती हैं। तो इतने मत गुम हो जाइए कि हम मौसम का आनंद भी ना लें। जिम से आने के बाद मैं रेडी हो गई थी और अभी 7:45 हो रहा है। हॉस्पिटल घर से 6 से 7 मिनट की दूरी पर है, तो इतना टाइम मेरे लिए अपनी जॉब पर ऑन टाइम पहुंचने के लिए काफी है। और ये क्लिप्स है जॉब से वापस आने के बाद की। डिश वॉशर में मैंने जो बर्तन लगाए थे कितने अच्छे तरीके से क्लीन हुए हैं और शाइन भी कर रहे हैं। ये डिश वॉशर मेरी लाइफ में एक नया एडिशन है, जिसने काफी हद तक मेरी मॉर्निंग को हेक्टिक फ्री कर दिया है। मैंने अपने घर में कोई हाउस हेल्प नहीं रखी है, क्योंकि हमारी टाइमिंग ही ऐसी है कि हम किसी को घर में हेल्प के लिए नहीं रख सकते। और आजकल किसी पर इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि आप अपने खाली घर में किसी को एंट्री दे दें। मैंने इसमें छोटे बड़े कई तरह के बर्तन लगाए थे और ये एकदम क्लीन हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प नहीं है तो आप इस तरह की चीजों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके काम को आसान बनाएंगे। बहुत दिनों से मेरा एक काम पेंडिंग था, आज मेरे पास टाइम है। ये एक बहुत पुरानी सी लकड़ी का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, जो दिखने में एकदम खराब हो चुका है। तो आज मैं इसको थोड़ा सा पेंट करके यूज करने की कंडीशन में लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज किया है। मुझे इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर करना था, मैंने पिंक और येलो एक्रेलिक कलर का यूज किया है। ड्राई होने के बाद मैंने इसको किचन में हैंग किया है। मेरी किचन छोटी है, तो डेली यूज में होने वाली चीजों को काउंटर टॉप पे रख पाना अनइजी था। मैंने इसमें छोटे कंटेनर रखे हैं, जो कि इसमें बहुत बढ़िया से सेट हो गए हैं। हैंडी होने के साथ साथ ये किचन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आज का दिन मैंने कुछ इस तरह से यूटिलाइज किया। आप भी अपने पूरे दिन को प्लान करें, जो काम हो जाए उसके लिए अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दें। कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आप अपनी तारीफ खुद करें, और जो काम ना हो पाए उनके लिए रिग्रेट ना करें, बल्कि नेक्स्ट डे उनको अपनी प्रायोरिटी में लिस्ट कर दें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।